आई, जिसको कहते हैं जो एरोप्लेन पायलट वगैरह, उनको मालूम ईगल आई का अर्थ क्या है। मतलब कब जितने ऊपर वो चले जाते हैं उतने उनको इतना ज्यादा दिखाई देता है, और इतना छोटे से बात भी, एक छोटा सा चूहा भी यदि 3 किलोमीटर दूर ऊपर से भी उनको देखे, वो देख सकते हैं, और वो सारे सब कुछ वो छानबीन कर सकते हैं। एक विश्वासी की जिंदगी, उनकी नजर केवल जो आमने सामने दिख रहे हैं उस पर नहीं, जो भविष्य है, जो अनंतकालीन है, जो अवधि है, जो सनातन है, उस पर हमारी नजर रखना चाहिए। इसलिए यीशु कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन प्रभु ने यह भी कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है। I'm not going to leave you as an orphan. मैं तुम्हें एक अनाथ के रूप में नहीं छोड़ूंगा। और यहां पर क्या लिखा है, मैं पिता से मांगूंगा और पिता एक सहायक को भेज दूंगा। तो पवित्र आत्मा की पहला कार्य मेरा और आपकी जिंदगी में हमारी सहायता करना। विश्वासियों, पवित्र आत्मा की पहला कार्य मेरा और आपकी जिंदगी में हमें मदद करना। मदद किसकी जरूरत है? जो निसहायक है उनको मदद की जरूरत है। छोटे बच्चे की मदद की जरूरत है और बुजुर्ग को मदद की जरूरत है, लेकिन जवानों आपको भी मदद की जरूरत है। कितने बार आप मदद के लिए मांगा है, सहायता के लिए मांगा है? तो आत्मिक जिंदगी में, क्योंकि हम जैसे मैंने पहले बताया, दो संसार में रहता है, एक दृश्य दूसरा अदृश्य, एक शारीरिक दूसरा आत्मिक। आत्मिक संसार देख नहीं सकते। उस संसार, यदि दृश्य संसार में हमें जिंदगी की हर पहलू पर सहाय की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो आत्मिक जिंदगी जो अदृश्य है उसमें हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है कि उस आत्मिक जिंदगी में हमें कदम कदम हाथ पकड़कर आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी पर, उन्नति पर, सयानापन पर हमें ले चले। God wants us to be mature, to grow, हम बढ़ने के लिए, हम सयाना बनने के लिए। लेकिन जैसे एक छोटे बच्चे को मदद करता है, जब से हम विश्वास में आया, जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हम नया जन्म पा लिया और विश्वास के जीवन में आ गया, और उस समय से लेकर ये सहायक जिनको पिता से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भेजा, लेकिन याद रखना वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो सामर्थी है। हमने देखा कल, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा यदि मेरा और आपकी सहायक है, फिर क्यों घबराना है ये जिंदगी से? छोटे बच्चों की कहानी में एक सुपरमैन है, और मैं बहुत बार देखता हूं छोटे बच्चे किसी भी घर पर जाए, उनके पास सुपरमैन की तस्वीर है, और आजकल उनकी खिलौना भी आता है, और कुछ भी परेशानी आता है बच्चे पुकारते हैं सुपरमैन, मेरे पास सुपरमैन है। लेकिन वो सुपरमैन उनको कुछ भी मदद करने नहीं पाते, वो केवल खिलौना है। लेकिन हमारे पास हर विश्वासी के जीवन के अंदर सुपरमैन नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैंने कल बताया, जरा सा देखो, अरबों करोड़ों करोड़ों और जो ब्रह्मांड में जितने तारा मंडल, उसके अंदर जितने ताराएं और जो कुछ देखी अनदेखी और दृश्य संसार में जो कुछ, यदि सब कुछ अपनी शब्द से उस परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, उसका शक्ति और सामर्थ्य क्या मैं और आप नाप सकते हैं?
तो ये मत सोचो पवित्र आत्मा बस 2 अन्य भाषा बोल दिया पवित्र आत्मा हो गया। अरे आपको पवित्र आत्मा के विषय में वचन सीखो। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास किया हुआ है। जब कभी आप मदद के लिए परमेश्वर से पुकारते हैं, ये सर्वशक्तिमान आत्मा आपकी अंदर आपकी सहायता के लिए तुरंत प्रकट है। भागने की जरूरत नहीं, हिमालय का चोटी चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपके अंतर है, मेरे अंतर है। क्योंकि वचन कहता है ये शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है और पवित्र आत्मा मुझ में निवास कर रहे। और ये कौन सा आत्मा है? एक साधारण आत्मा नहीं, एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य। आप जानते हैं कि जो लीजियंस ऑफ स्पिरिट, लेगियोन, उनको जंजीर में बांधा जाता था और उनको एक जगह पर रखना चाहता, लेकिन कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो दुष्ट आत्मा की। लेकिन पवित्र आत्मा, जब यीशु ने ये एक शब्द कहा, ये लीजियंस ऑफ स्पिरिट, ये सब कुछ निकलना पड़ा, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ सारी अंधकार की शक्तियों से, संसार की सारी ताकतों से और जो कुछ दृश्य अदृश्य है, ये सभी से सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा मेरा सहायता के लिए मेरे लिए है। फिर मैं क्यों घबराना है? मैं फिर क्यों भयभीत हो रहा है? मैं भयभीत इसलिए हो रहा है जब मदद की जरूरत है मैं और कहीं भाग जाता हूं। मैं उस पवित्र आत्मा की बदले मैं संसार के पीछे और जो मेरा मदद नहीं कर सकता उसके पीछे जाकर मैं निराशित होकर अभी भी बैठा। प्यारो, इसके विषय में मुझे बहुत बताने के हैं, लेकिन मेरा सब्जेक्ट इतना गहरा है, यदि आप 3 महीने इस प्रकार बैठे, मैं ये सब्जेक्ट खत्म नहीं करने पाएंगे। और वही यूहन्ना 14:26 पर ये पवित्र आत्मा की द सेकंड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, 14:26, 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहां पर पवित्र आत्मा की 2 कार्य और बताया गया। एक, ही इज अ टीचर, वो सिखाने वाला है। दूसरा, वो जो सीखा है, जो वचन हम पढ़ते हैं उसको स्मरण दिलाने वाला है। तो एक सहायक, दूसरा हमें सिखाने वाले। मतलब जब से आप विश्वास में आ गया, नया जन्म पा लिया, एक विश्वासी बन गया, तब से यदि आप पवित्र आत्मा की मदद सीखे तो परमेश्वर का वचन इतना एक बड़ा गहरा सागर है। आप कितना भी डूबो, मोतियों के पीछे मोती आप कितना भी निकालो, वो कभी समाप्त नहीं होते। और लगभग, अब जरा से सोच लो, कलीसिया कम से कम 2000 साल से इस वचन की शिक्षाएं दे रहा है। और पुराना नियम की बात आया लगभग 6000 साल से, या 5000, 4000, जितना भी, जब से इंसान शुरू है आदम से लेकर, जो परमेश्वर की वचन की शिक्षाएं देते जा रहे हैं, क्या इसका कोई समाप्ति हुआ है? मतलब ये, यदि कुछ लोग कहते हैं अरे मैंने बाइबल तो 2 बार पढ़ लिया है, 2 बार पढ़कर आपको मिला क्या है? और परमेश्वर का वचन को आपको गहराई से सीखना होगा। अरे मैं तो कम से कम, मैं बताना नहीं चाहूंगा, मैं तो जितने पढ़े उससे कहीं अधिक मैंने पूरा बाइबल का पढ़ा। इंग्लिश में पूरा पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, मलयालम में पढ़ा,
और आज भी एक एक अध्याय में पढ़ते जा रहे हैं। और इस साल में मैंने सोचा कम से कम 2 बार पूरा बाइबल को मुझे समाप्त करना है। लेकिन यदि आप मुझे पूछें आप परमेश्वर के वचन से क्या जानते हैं, भैया कुछ भी मैं नहीं जानते। ये इतना गहरा सागर है, कितना भी मैं नीचे जाऊं नया मोतियां आ रहा है, लेकिन इसको यदि मैं सीखना है मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझे सिखाना है। हमारा गलती क्या है, अरे बाइबल पढ़ा है, अब पढ़ लिया, क्या पढ़ा है, एक अध्याय निकाला, पूरा कहानी पढ़ लिया, बस क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है। वही पढ़ते जाएंगे, क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग बाइबल इसलिए पढ़ रहे हैं परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए परमेश्वर गुस्सा ना होने के लिए बाइबल पढ़ना है। माँ बाप गुस्सा होंगे इसलिए बच्चा बाइबल पढ़ता है। मेरा घर में तो कम से कम एक गीत गाना, बाइबल की एक अध्याय पढ़ना, प्रार्थना, तभी तो हमारे शाम की खाना मिलते थे। इसलिए बचपन में हम बाइबल पढ़ते थे खाना खाने के लिए। यदि बाइबल न पढ़ा उस दिन खाना ही नहीं मिलता था। और बहुत बार लोगों की बाइबल पढ़ना इसी उद्देश्य लक्ष्य, और किसी किसी का है कम से कम एक अध्याय तो पढ़ेंगे, नहीं तो रात में कोई बुरा स्वप्न आएंगे, नहीं तो दुष्टात्मा आएंगे, गला दबाएंगे। इससे बचने के लिए कम से कम बाइबल पढ़ेंगे, नहीं तो सिराने पर बाइबल रखकर सो जाएंगे। अरे भैया सिराने के लिए तकिया लगाओ, बाइबल मत लगाओ। और ये बाइबल रखने से शैतान नहीं भागेगा। यीशु मसीह के पास शैतान आ सकते हैं, ये बाइबल रखने से शैतान भागेगा नहीं। लेकिन जब आप बाइबल सीखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, और इस वचन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आप कहेगा, हे दुष्ट आत्मा यीशु नासरी के नाम में निकल जा, तब वो निकल जाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए। बाप रे 10 बज गया, मेरा अगला मीटिंग शुरू होना, मेरा चर्च का मीटिंग शुरू होना, लेकिन मैं थोड़ा और लूंगा। पवित्र आत्मा की मदद मांगो वचन सीखने के लिए। जब आप वचन सीखते हैं ना, ये सब कुछ थोड़ा डिटेल मुझे बताना पड़ता है। और प्यारों, जब भी बाइबल पढ़ता है जाकर नींद से उठते ही मुंह न धोते हुए, दांत साफ न करते हुए बाइबल के सामने मत बैठो। वो भक्ति मत दिखाओ परमेश्वर के सामने। उठते ही जाकर मुंह वगैरह धो लो, दातुन वगैरह करो साफ, और अपना नींद से थोड़ा बाहर आ जाओ, एक कमरे पर चले जाओ। मैं कहीं भी रहता हूं, मेरा प्रार्थना की जगह अलग है। यहां पर भी आ जाए आप, नीचे एक दरी दिखाई देगा, और मेरे मिसेस का भी, उनका भी एक दरी अलग है। मतलब हम दोनों अलग प्रार्थना करते हैं जरूर, हमारे पारिवारिक प्रार्थना इकट्ठा होते हैं, पारिवारिक वचन इकट्ठा पढ़ते हैं, वो रोज हम सुबह शाम, तभी तो हम उठकर चले जाते हैं और सोते हैं, वो पारिवारिक। लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना और जो वचन पढ़ना है वो डरी पर बैठते हैं, थोड़ी देर प्रभु को स्तुति करते हैं। रात में प्रभु ने हमें संभाला है और सुबह जिंदा उठा है, क्योंकि मैंने बताया ना, आज भी मेरा एक उम्र का जानने वाला, पहचानने वाला, हमारी गांव का प्रभु का दास, और उन दासी कोरोना की वजह से चला गया। और जब मैं सोचता हूं, आंसू बहता है प्रभु की उपस्थिति में, और प्रभु को धन्यवाद करते हैं जिंदा है, और उन लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु तसल्ली करें। और फिर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मदद कर, तेरा वचन मुझसे बातचीत करने दो, और वचन निकालते हैं। हर एक वचन जब पढ़ते हैं कुछ ना कुछ उस दिन के लिए। और मेरे लिए तो जब प्रचार करते हैं, आज कल हमारा उपवास प्रार्थना है, आज दिन में क्या प्रचार करना, आज शाम को क्या प्रचार करना, कल दिन में क्या प्रचार करना, शाम को क्या प्रचार करना, और इतवार
हिंदी में आराधना है और यह हमारी यहाँ की आराधना, क्या प्रचार करना, ये सब कुछ उस घुटने में प्रभु की वचन के जरिया से आत्मा मन को खोलते हैं। इसलिए कहते हैं सिखाने वाले आत्मा। आप जल्दीबाजी करें, बाकी सभी के लिए समय है, पवित्र आत्मा सिखाने के लिए ही समय नहीं है, तो आप वचन को सीखने नहीं पाएंगे। तो मदद करते हैं और सिखाते हैं, और फिर हमने देखा पवित्र आत्मा हमें हर सच्चाई को याद दिलाते हैं। और बहुत बार जब मैं और आप संकट में पड़ जाते हैं, इस कष्ट में, क्लेश में पड़ जाते हैं, या मुश्किल हालात में पड़ जाते हैं, तुरंत अचानक अरे जो वचन मैंने पढ़ा मेरे दिमाग में आ गया, दिल में आ गया, और वो वचन मेरे कानों में सुनाई देने लगे। अलग लोगों को पवित्र आत्मा अलग तरीका से वो वचन उनकी जीवन की अंतर काम में लाएगा। तुरंत उस परेशानी में आपको तसल्ली आ जाते हैं। मैंने बताया ना, चिड़िया का पंख, और उस परेशानी में आपका पंख फैलने लगते हैं और आप उस परेशानी, संकट, विपत्ति, आपत्ति के ऊपर आप उड़ने पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको वचन को स्मरण में ले आ रहे हैं, आपका बुद्धि नहीं। मेरा नानी जो है वो प्रभु के पास चली गई 104 साल में। वो 104 साल वो जिंदगी रगा है। लेकिन मुझे याद है जब वो 100 साल का भी थे, जब कभी, या मैं सबसे आखिर में उनको 102 साल में देखा था, और फिर उनके मृत्यु के समय में देखा था, और उस समय में भी वो बातचीत कर सकता था। और जब भी उनके पास जाते हैं वो इतना आयतें कहते हैं, इतना वचन, और मैं बहुत बार इतना चकित होते थे, इतनी बुजुर्ग मेरा नानी जो है, इतना सियोन के संबंध में, स्वर्ग के संबंध में, और अनादि जिंदगी के संबंध में, आत्मा की विजय के संबंध में, और कुछ भी वो बात ही नहीं करते थे किसी से भी। मैं तो उनकी नाती पोते में कम से कम 10 पासमान है, और उनमें शुरुआत में मैं प्रभु की सेवा के लिए मैं दूसरा था सेवकाई में निकलने का। और जब भी मैं जाता हूं, मैं पादरी हूं, सिखाता हूं, लेकिन मेरा नानी इतना वचन, केवल वचन बोलते रहते हैं, और पवित्र आत्मा इनको इतना वचन देते हैं, कोई भी उनके पास जाए वे दुखी होकर नहीं जाएंगे, वे आत्मा में इतना बल प्राप्त करके चले जाते हैं। और मैं कहने का मतलब, कौन ये वचन को इतनी बुजुर्ग हालातों में याद दिलाता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। बच्चों, इसलिए परमेश्वर का वचन सीखो, जवानों परमेश्वर के वचन को पढ़ो और सीखो, ताकि समय पर, आपके संकट की, मुश्किल की, परेशानी की समय पर ये वचन पवित्र आत्मा आपके सामने लाएंगे। शैतान जब यीशु के पास आया, शैतान वचन लेकर आया, और यीशु कहते हैं लिखा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें वचन से सिखाता है। और फिर एक और बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए, पढ़िए जो शुरू में हमने वचन पढ़ा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय का, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ठीक है, क्यों इसका बाट जोना है? क्यों इसकी बाट जोना है? उसका 8वीं पदवी पढ़िए कोई भी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में
और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। बस, तो यहां पर दो बातें हैं। हमने देखा पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है। अन्य भाषा की बात यदि प्रभु की आगमन की देरी है, कल समय है, मैं संशय में कल बताऊंगा। अन्य भाषा बोलना गलत नहीं है, बोलते रहना, जितना बोल सकते उतना बोलना, लेकिन अन्य भाषा के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया। एक, आप जब असहायक, निसहायक, कमजोर बन जाते हैं, आपका मदद के लिए पवित्र आत्मा का पुकारो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। दूसरा, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में लगाव करने के लिए, लगाने के लिए, टू अप्लाई गॉड्स वर्ड। और पवित्र आत्मा आपको उस वचन को सिखाते हैं ताकि समय पर वो वचन याद दिलाकर आपको उस वचन के जरिया से जो कुछ आज से असंभव है संभव में बदल डालने के लिए। तीसरा, परमेश्वर का आत्मा आपको उस वचन समय पर याद दिलाते हैं। मतलब प्रैक्टिकली, प्रायोगिक कार्य में जब उसको अप्लाई करना है, तब इसको लगाना है, तब पवित्र आत्मा ये वचन को हमारी जिंदगी में ले आते हैं। और अब हम देखा पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा इसलिए दिया गया, यीशु मसीह कहता है जब पवित्र आत्मा आओगे तुम्हें क्या मिलेगा? सामर्थ्य मिलेगा। दूसरी बात, सामर्थ्य मिलने से तुम क्या करना है? चर्च में ढोलक बजाते रहना है, दीवार के अंदर सब ताली बजाकर और नाचते रहना। अच्छा है, नाचना है, आपसे सबसे ज्यादा मैं नाचता हूं और आपसे ज्यादा मैं ताली बजाता हूं, पक्का मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इतना आनंदित हूं प्रभु के उपस्थिति में आनंदित होने के लिए। अन्य भाषा की बात जैसे पौलुस कहता है, मैं जितना हो सकता अन्य भाषा में ही जीना चाहता हूं। लेकिन ये सब कुछ तभी मैं कर सकता हूं यदि मैं खड़ा रहूं अपनी पाप की बल में। और मैं अपनी पाप की बल में कैसे खड़ा रह सकता है? यदि मैं निर्बल है, यदि मैं कमजोर है, यदि मेरा आत्मिक जिंदगी अभी भी एक छोटा बच्चे की समान है, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। और यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा इसलिए दिया जाए, तुम सामर्थ्य पाओगे। किस बात के लिए सामर्थ्य पाओगे? नंबर 1, सबसे पहले सामर्थ्य इसलिए हमें जरूरत है कि मसीही जिंदगी में जब जीना मुश्किल है और मसीही जिंदगी के सामने असाध्य, असंभव, अनहोनी बातें जीवन के सामने आते हैं, उसको सामना करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। जैसे परसिक्यूशन, सतावट, यदि कोई आकर आपके सामने बंदूक लेकर, चाकू लेकर, भाला लेकर और कुछ भी लेकर आई और कहें यीशु को छोड़ दो, अभी खत्म करने जा रहे हैं और नहीं तो तुम्हें अभी मार डालूंगा, और कितने हजारों 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 प्रभु के भक्तों को ऐसा मार डाला है। आप कलीसिया की इतिहास पढ़ो, जिंदा जलाया गया, जंगली जानवरों को दे दिया, लटकाया गया तलवार से और जानवरों की गालों में। और इब्रानी 11 अध्याय की बात नहीं है, आज भी बहुत प्रभु के लोग मार दिया जा रहा है। कैसे लोग इसको सामना करते हैं? रोमन इतिहासकार जो रोम साम्राज्य का इतिहास लिखा है, ईसाइयों के संबंध में शुरुआत में लिखा, और उनको यह समझ में नहीं आया। उसने ऐसा लिखा है, they are willing to lay down their life for the master they call Jesus, but
Nobody understand the power they receive or the courage they have behind this death and martyrdom and persecution. मतलब इतना भयंकर सतावट, मृत्यु, क्लेश और संकट के सामने भी छोटे से लेकर बड़े तक जो वे कहते हैं उनका स्वामी और गुरु है यीशु, उनके लिए और मरने के लिए और सब कुछ सहन के लिए इनको सामर्थ्य कहां से मिलता है? सबसे बड़ा इतिहासकार है रोमन हिस्ट्री का, तो कहता है वो भी चकित हो गया, from where are they receiving this power? कहां से इनको यह सामर्थ्य मिलता है? प्यारों, यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते हैं, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आ जाए, आप सामना करने के लिए आपकी पंखों में वो पंख उस खतरे के सामने फैलने के लिए सामर्थ्य मिलते हैं पवित्र आत्मा का। तुम सामर्थ्य पाओगे मृत्यु को सामना करने के लिए, सतावट सामना करने के लिए। जब लोग तुम्हारे विरोध में हो जाते हैं, उस विरोध को सामना करने के लिए जब संसार और समाज आपको टट्टा करते हैं, आपके खिलाफ मजाक करते हैं, और उस समय में आप अपना छाती खोलकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अपनी शरीर के बल से नहीं, यह शरीर तो आपको उस समय धोखा देगा, भागने के लिए बताएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी के सामने है, आप सामना करने पाएंगे कि यीशु नासरी के नाम के निमित्त आप मरने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा की सामर्थ। दूसरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ मसीही जिंदगी बिताने के लिए। बहुत बार विश्वासियों का भी यह परेशानी है, पास्टर साहब क्या करूं, मैं जीना चाहता हूं लेकिन मैंने पाप किया है। ठीक है, प्रभु क्षमा करता हूं भैया, ठीक है, प्रभु ने क्षमा किया, और कल भी आ गया पास्टर साहब उसी में मैं फिर से गिर गया हूं, और शाम को भी उसी में गिर गया हूं। ठीक है, अब मैं थोड़ा उपवास करता हूं। उपवास किया एक हफ्ता के लिए, ठीक है, और एक हफ्ते के बाद पास्टर साहब वही मैं फंस गया हूं, मैं गिर गया हूं, और फिर अब मैं क्या करना है? भाई बहन, आप पाप में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर आने के लिए, और आप कोशिश कर रहे हैं मसीही जीवन आपकी समझ से आप जीने के लिए। आप फेल हो जाएंगे, आप हार जाएगा, आप कभी भी पापमय जिंदगी से आगे बढ़ने नहीं पाएंगे, वो बचपन से आप आगे आने नहीं पाएंगे। यदि आपको जीना है एक विजय, एक जयवंत विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। आप अपने आप से हारना, उठना, फेल होना, जीतना, ये जिंदगी को छोड़कर प्रभु की अनुग्रह पर और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर विश्राम करने के लिए कोशिश करो। आप एक एक करके इस शारीरिक अभिलाषा से, पाप की जिंदगी से आप विजय पाने लगेंगे। मैं भी ऐसा ही था, ऐसा एक समय था, किसी में फंस के आता। सभी इंसान है, कभी आंख का अभिलाषा हो सकता है, कभी मन की, और सबके सामने दिखाने वाले पाप तो नहीं है। सबके सामने तो पादरी है, प्रचारक है, अरे पास्टर साहब तो सिखाने, बाइबल स्कूल में सिखाते हैं, बंदगी चलाते हैं, कभी कभी नबूवत भी देते हैं, लो चंगा भी होता है, लेकिन मेरा अंदर कर्ण को देखने वाला परमेश्वर के सामने जब उनकी आंख मेरे जीवन को और मेरा विचार को, मेरा मन को स्कैन करते हैं, उसको एक्सरे लेते हैं, उनकी आंख के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। उसके सामने क्या मैं सांप हूं?
और यदि मुझे शुद्ध होना है, वो पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये रोना पीटना सब बंद कर कर, प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूं, तेरा अनुग्रह मेरे लिए जरूरत है। पवित्र आत्मा तू मेरे अंतर निवास करते हैं, इस पाप की अभिलाषा से, इस आंख की अभिलाषा से, इस शारीरिक अभिलाषा से और मेरे अंतर करने से, जो हृदय से मैं नहीं करता हूं तेरे लिए, जो दिखावा के लिए जो कुछ मैं करता हूं, ये नहीं, एक सच्चा गहरा आत्मिक जिंदगी दिखाने के लिए, बिताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, बिताने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है वचन? ये पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? आपको सामर्थ्य देने के लिए। मैं अब दो बात कहा, तीसरी बात और भी बहुत बातें वहां से बताने के लिए है, लेकिन तीसरी बात यहां पर जो हमने देखा है वो यह है गवाही बोलने का। कौन सा गवाही? गवाही है नहीं है इतवार में खड़ा होकर पिछले हफ्ते प्रभु ने अच्छा था, भला था, चंगा था और प्रभु आशीष दिया और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना। अरे प्रभु किसके लिए भला नहीं है? आपके लिए भी भला है। वो जो अधर्मी है ना, दुष्ट है ना, जो गाली बकने वाला, उनके लिए भी प्रभु भला है। प्रभु किसके लिए भी बुरा नहीं है। और वचन कहता है धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर वो बारिश को भेजते हैं, धूप भी देता है। यदि केवल आपके लिए भला है, धूप केवल आपके लिए ही मिलना था और बारिश केवल आपके घर के ऊपर और आपके सिर के ऊपर ही गिरना था, लेकिन अब बारिश हमारी यहां पर होने जा रही है सभी के ऊपर। मेरे पड़ोस में जो है एक पंजाबी भाई है, वो प्रभु को नहीं जानते हैं। यहाँ पर एक गोरा रहता है, वो पता नहीं वो प्रभु को जानते कि नहीं है, क्योंकि हम नया है यहाँ पर, और वो एक गोरा है। और ये बारिश जो गिरने वाले, उनके घर छत पर भी गिरेंगे, मेरे छत पर भी गिरेंगे, उनका भी छत पर गिरेंगे, क्योंकि प्रभु उनके लिए भी भला है, इनके लिए भी भला है, मेरे लिए भी भला। हिंदू के लिए भी भला है, मुसलमान के लिए भी भला है, बुद्धिस्ट के लिए भी भला है, सभी के लिए प्रभु भला है। इसलिए तो जी रहे हैं ना, इसलिए तो ऑक्सीजन सभी को बराबर मिल रहा है ना। गवाही का अर्थ यह है, मेरा पाप से जब मैं कीचड़ में फंसा हुआ था, रास्ता नहीं दिख रहा था, मैं मरा पड़ा था, अधमुआ पड़ा था, परमेश्वर से दूर था, यीशु मसीह मेरे जीवन की अंतर आया। जब मैंने उनको विश्वास किया, मैंने उनको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उसने मेरे पाप को शुद्ध किया, मेरे मरा हुआ जीवन के अंदर जीवन, अपना जीवन दे दिया और मुझे परमेश्वर के पास ले आया। मैं परमेश्वर का संतान बन गया। आज प्रभु यीशु का बेटा बेटी हूं मैं, अनंत जीवन का वारिस बन गया है और मैं स्वर्गीय जीवन बिता रहा हूं। एक दिन मुझे जाने वाला है, कहां पर? अपने घर पर। और यदि यीशु मुझे बचा लिया, आपको भी बचा सकता है। यही गवाही है, मतलब यीशु के संबंध में कहना यही गवाही है। यीशु उद्धार करता है करके बताना, तो पास्टर साहब मुझे तो प्रचार करने नहीं आता। अरे प्रचार करने के लिए कौन कर रहा है? कम से कम यीशु ने आपकी जिंदगी में किया है, आप दूसरे से कह सकते वही गवाही है। यीशु ने आपकी जिंदगी में किया है, मतलब आपको जो छुटकारा मिला, आपको जो चंगाई मिला, आपके जीवन में जो स्वतंत्रता, पाप से, गुलामी से जो आजादी मिला और आपके अंदर जो आनंद आया, जो शांति मिला, जिस घर के अंदर शांति नहीं, जिनके अंदर यीशु मसीह नहीं, यदि आप कहें वही गवाही है। वो गवाही सभी नहीं बता सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आएंगे, आपको सामर्थ्य मिल जाएगा, आप किसी से भी अपनी गवाही बोल
ऐतिहासिक दफ्तर में भी कर सकते हैं, आरएसएस वाले को भी बता सकते हैं, मंदिर के अंदर भी बता सकता है। मैंने मंदिर के अंदर से प्रचार किया है बहुत बार, मंदिर की माइक उठाकर प्रचार किया है, कोई नहीं मारा। मार की प्रचार मत करो, वो आपकी मूर्खता से मार मिल रहा है। या यीशु के नाम के निमित्त मार तो मिल सकता है, वैसे मार मिला है, लेकिन जब मंदिर के अंदर से प्रचार किया कभी मार नहीं मिला। सड़क में खड़ा होकर प्रचार किया, पत्थरवाह भी मिला, थूका भी है, मारा भी है, वो अलग बात। मतलब मैं कहने का मतलब है, पवित्र आत्मा यदि आपको सिखाते हैं, पवित्र आत्मा आपको यदि याद दिलाता है, पवित्र आत्मा यदि आपको सामर्थ देते हैं जीवन जीवन के लिए, वही पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा किससे क्या कहना है। जब सुसमाचार बताएंगे, गवाही बताएंगे, संभाल कर बताना, और उसके लिए बुद्धि और ज्ञान प्रभु से प्राप्त करना। और मिलते ही, किसी को मिलते ही चलो तुम्हारा देवी है ना, तुम्हारी देवता है ना, जिसको तुम है ना, वो ये है वो है। अरे तुम उसी के बारे में कहने के लिए उनके पास जा रहे या यीशु के संबंध में बोलने के लिए जा रहे? और इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। मैं हमेशा यह कहता हूं, अंधियारा को यदि हटाना है, आप क्यों अंधियारा लेकर जाना है? कभी भी आप हटाना नहीं पाएंगे। अंधियारा को यदि आपको हटाना है, मोमबत्ती ले जाओ और मोमबत्ती जलाओ। यदि यीशु का सुसमाचार आपको कहना है, आप और किसी के संबंध में मत बताओ, अब केवल यीशु की मोमबत्ती जलाओ, वो रोशनी जलाओ, लोग रोशनी को देखने दो, वे यीशु के पीछे आएगा और वो सामर्थ्य प्रभु आपको देगा गवाही देने के लिए। और यहां पर जो शब्द सामर्थ्य के लिए दिया गया, डुनामिस, डायनामाइट। डायनामाइट आप जानते हैं ना, जो बड़े बड़े चट्टान पत्थर, इसको डायनामाइट के जरिया से तोड़ फोड़ करता है। और वो सामर्थ अंधकार की शक्तियों को तोड़ने का, फोड़ने का, दुष्टात्मा की शक्तियों को तोड़ने का, पाप की बंधनों को तोड़ने का सामर्थ, डायनामाइट पावर, डुनामिस, विस्फोटक सामर्थ। हालेलुया। एक विश्वासी कहीं भी रहे, उनके अंदर एक विस्फोटक सामर्थ होना चाहिए, बॉम्ब का नहीं, गन पाउडर का नहीं, पवित्र आत्मा की विस्फोटक सामर्थ आपकी अंतर होना चाहिए, ताकि अंधकार की शक्तियां, इसलिए कहा ना प्रेरितों के काम पर, अरे दुनिया को उलट पुलट करने वाले यहां पर भी आ गए। इन लोग कैसे उलट पुलट करते थे? क्या बुलडोजर था उनके पास, या कोई मशीन गन था जहां से वो उलट पुलट कर रहे थे? अरे ये तो मछुआरे थे, उनके पास न पैसा न धन दौलत, न इतना ज्यादा पढ़े लिखे, और इनके पास संसारिक रूप में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी संसार करने लगे उलट पुलट करने वाला। इसका मतलब वो विस्फोटक सामर्थ्य पवित्र आत्मा का उन विश्वासियों के अंदर थे, जहां कहीं भी वे गए परमेश्वर कार्य करने लगा। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को गवाही के लिए इस्तेमाल करो। प्यारो, यदि मैं बोलते जाए, मेरा मीटिंग भी बंद हो जाएगा और आपका भी सोने के लिए समय नहीं मिलेगा। और कल यदि प्रभु की इच्छा है फिर से हम मिलेंगे। और मैं अपना सब्जेक्ट का मैं जानता हूं, केवल भूमिका पर खड़ा है, इंट्रोडक्शन पर खड़ा है। यदि प्रभु चाहे आने वाले दिनों में हम फिर टाइम मिलेगा। लेकिन आज जो वचन सीखा है, मैं चाहता हूं ये सुनकर मत छोड़िए। इन दिनों में जो वचन सुन रहे, आपके अंतर जिंदगी में रखिए,
क्योंकि आपका जीवन बदलने जा रहे हैं, आपकी जिंदगी बदलने जा रहा है। संसारिक तौर पर नहीं, आत्मिक तौर पर एक विस्फोटक सामर्थ्य की जिंदगी परमेश्वर आपको ले चलने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन आत्मा की जरिया से आपको सिखाएगा, परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करेगा, परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता करेगा, और परमेश्वर की आत्मा आपको याद दिलाएगा, परमेश्वर की आत्मा जयवंत जिंदगी आपको देगा, और परमेश्वर की आत्मा वचन की गहराई आपको सिखाएगा। और यही आत्मा आपकी जीवन की गवाही की जरिया से जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप जाते हैं, उलट पुलट करने का सामर्थ्य देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए, अलग अलग घरों में, जगहों में जो लोग तेरा वचन सुना है खुदावन, हे पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ इनके ऊपर आने दो, इनकी जिंदगी बदलने दो खुदावन, इनकी जीवन बदलने दो खुदावन, और इनकी सोच विचार बदलने दो खुदावन, इनकी आत्मिक जिंदगी बदलने दो खुदावन, इनकी सेवकाई की जिंदगी बदलने दो खुदावन। शापा खारा लाना मा शामता विखताराना खतलानामा, तेरा सामर्थ इन हर एक विश्वासियों के जीवन के अंदर ये पवित्र आत्मा आने दो, बहने दो तेरा नदी, और पवित्र आत्मा लगने दो तेरा हवा इन सारे विश्वासियों के ऊपर, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक। खासकर मैं प्रार्थना करता हूं जितने जवान आज ये वचन सुन रहे खुदावन, तेरा आत्मा की गहराई पर वे जाने दो खुदावन, ताकि उनकी जो इस संसार की जिंदगी है, एक विस्फोटक जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा एक मसीही जिंदगी बिताने के लिए इन जवानों को तुम मदद कर, हम सभी को सहायता कर, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए और सतावट के सामना करने के लिए, और जो कुछ परेशानियां जिंदगी में आ रहा है उसको सामना करने के लिए। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे जीवन के अंदर है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यदि कोई बीमार है, हे पवित्र आत्मा, तो उनको छू ले और चंगा कर, और लोग विभिन्न परेशानी में है खुदावन, उनकी धंधे सब कुछ बंद पड़े हैं, कामकाज बंद पड़े हैं खुदावन, विभिन्न आवश्यकता में तेरे लोग आज खुदावन हो रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं इनके लिए रास्ता खोल दे खुदावन। एलिया के लिए यदि तू कौवा भेज सकते हैं खुदावन, विधवा के लिए यदि उनकी कुप्पी का तेल और खुदावन उनकी आटा को तू बढ़ा सकते हैं खुदावन, तेरा सामर्थ आज भी वैसा ही है। तेरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर प्रभु, तू उनको छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, एक एक को सामर्थ दे। अंधकार की शक्तियां यीशु नासरी के नाम में जाती रहे। आज रात्रि काल जब तेरे लोग सोएंगे, पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करते रहना, पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करते रहना। धन्यवाद सिवनी कलीसिया के लिए, तेरे दास भाई भपेंद्र के लिए, सिस्टर ममता के लिए, उस परिवार के लिए, और बाकी जितने सेवक लोग और कलीसियाएं विश्वासी लोग जुड़े हैं, सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं।
तेरा सामर्थ सभी के ऊपर प्रभु जी, खासकर ये महामारी से सभी को तू बचा ले खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं किसी का भी जान ये महामारी छूने न दो, यीशु नासरी के नाम है इनको तू संभाल दे, और यीशु के लोहू में ये सभी को मैं रखता हूं खुदावन। तेरा लोहू की छाप इनके ऊपर तू लगा दे, पवित्र आत्मा की छाप ये सभी के ऊपर मैं लगाता हूं खुदावन। तू इन्हें संभाले खुदावन। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और संगति हम सभी के साथ, सारे पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा बने रहे, आमेन एंड आमेन। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्रभु आशीष दे। मैंने बताया ना, हमारा प्रार्थना शुरू होने वाला है। यदि आपको सोना नहीं है, हमारे साथ बैठ सकते हैं, और यदि सोना आराम से आत्मा की बल से सोइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि प्रभु की आगमन की देरी है, कल फिर से मिलेंगे। यदि प्रभु आया मैं तो जाएंगे। आपकी बात मैं नहीं जानता है, लेकिन मेरा आशा है आप भी तैयार रहे। प्रभु के साथ हम बादलों पर मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। पवित्र आत्मा का सुंदर प्रकाशन आपके द्वारा प्रभु ने हम सबों को दिया, और सच में हालेलुया एक हमारे लिए एक आशीष का हालेलुया एक प्रकाशन हम सबको मिला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हमारे मध्य में हालेलुया हालेलुया प्रभु के दास के द्वारा हालेलुया अपनी बात को प्रभु ने प्रकट किया। प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हुए, पास्टर जी को हम थैंक्स कहते हुए, उनकी पूरी कलीसिया को स्मरण करते हुए, सारे लोगों से मैं निवेदन करूंगा जितने भी जूम माध्यम से जुड़े हैं, अगर आपके कोई सवाल है, कुछ भी है, तो पास्टर जी का सीधा नंबर है, आप बात कर सकते हैं। और इन दिनों में जैसे कि पास्टर जी ने बताया, ये सिखाने वाली आत्मा, सीखने वाली आत्मा, याद दिलाने वाली आत्मा, सच में ये हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेंगी। वो सामर्थ प्रभु हालेलुया जब हमें देगा हालेलुया, तो हम कई आत्माओं को प्रभु में जीतने के लिए हालेलुया खड़े हो जाएंगे। कई बार मैं अपने जीवन में इन विषयों में निराश हुआ हूँ, हारा हूँ कि क्यों काम नहीं होता, क्यों मैं गया और वो लोग प्रभु में नहीं आए। आज इन बातों से पता चला कि हम वो सामर्थ लेकर नहीं जाते, हम खुद यीशु बन के चल जाते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर का हालेलुया, जिसने आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है। सारे लोगों को मैं एक बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। कल फिर आप जुड़िए और सही समय में जुड़िए, और सबसे निवेदन है कोई भी माइक को अनम्यूट ना करें। हालेलुया बहुत डिस्टर्बेंस होता है, और अपना नेट डेटा बचा के रखें ताकि सही इस्तेमाल कर सके। और अगर किसी का कोई प्रार्थना विषय है तो वो लिख के मैसेज में भेजें, और हम उसमें प्रार्थना करेंगे। कल 8 से 9 प्रार्थना रहेगी, और फिर 9 से वचन रहेगा। इस बीच में प्रार्थना नहीं होगी, तो 8 से 9 8 बजे आप डॉट जुड़ जाइए, ताकि आपका जो भी विषय है प्रार्थना करेंगे। अभी कोई है जिनके लिए प्रार्थना विषय है, तो वो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं।